गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अगले 25 क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, विकास शुरू होता है। तो विकास हमें बताना है 4 ऑप्शन में से कब शुरू होता है। शैशव अवस्था से। मानव विकास को इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास को कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 3, नैतिक विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। किसने कहा? नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। तो यह किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग। किसने कहा था? कोहलबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 4, बाल विकास की किस अवस्था में बालक का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? तो वो कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, ये भी है, ये भी है। तो विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। नहीं है पूछा है इसने। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर हमें बताना है कौन से उस पर करता है। औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी चरण, संवेदीगामक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण। तो वस्तु निष्पादन जो है वो शुरू हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक चरण। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया है। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को किसने प्रतिपादित किया है? पियाजे के द्वारा। निम्न में से किस चरण में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो किस समूह में बन जाते हैं? इसमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना है हमें किस समूह में बन जाते हैं। किशोरावस्था में ही बन जाते हैं। विकास को साकार करने वाले पर्यावरणीय कारक में निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी शामिल हैं? तो इसमें से हमें बताना है विकास को साकार करने वाले कारक में से कौन सा कारक शामिल नहीं है। तो इसमें से हमारा कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक सौष्ठव और पोषण की गुणवत्ता। तो 9 का हो जाएगा 3rd, शारीरिक सौष्ठव। शारीरिक सौष्ठव पर्यावरणीय कारक के अलावा सभी के सभी विकास को साकार करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विकास अनवरत प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। विकास अनवरत प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार हमें बताना है किससे संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत। विकास अनवरत प्रक्रिया है, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के भाषाई विकास का महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? बच्चों का जो भाषाई विकास का एक महत्वपूर्ण चरण होता है तो यह हमें बताना है कौन सा होता है। 11 का हो जाएगा हमारा सेकेंड। भाषाई विकास का महत्व वैसे तो बाल्यावस्था होता है, बट आंसर देखें क्या है। बाल्यावस्था
बाल्यावस्था ही होगा इसका। 12 एल्बर्ट बंडूरा। दंड का भय सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। अच्छी शिक्षा सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। स्वयं नियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। अमूर्त तर्क सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। 12 का हो जाएगा थर्ड। स्व नियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 13। एक बालक की सिर से पैर की ओर विकास की दशा क्या कहलाती है? सिफेलोकोडल। यानी सिर से पैर क्या कहलाती है? सिफेलोकोडल। क्वेश्चन नंबर 14। प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को कहा जाता है। जो प्रारंभिक शिशु देखभाल है उसकी शिक्षा को कहा जाता है ECCE, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन है। तो यह कथन हमें बताना है किसका है? तो यह स्टैनली हॉल का है। यह कथन किसका है? स्टैनली हॉल का। क्वेश्चन नंबर 16। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है। तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है। तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है शैशवावस्था। प्यूबर्टी का तात्पर्य किस अवस्था से संबंधित है? प्यूबर्टी का तात्पर्य किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से। विकास का संबंध होता है। विकास का संबंध मात्रात्मक, गुणात्मक या फिर भावात्मक, इनमें से सभी। तो विकास का संबंध सभी से होता है। मानवीय विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। इनमें से कौन सा सिद्धांत मानवीय विकास का नहीं है? मानवीय विकास तो श्रृंखलाबद्ध भी होता है, सामान्य से विशेष होता है, निरंतर होता है, लेकिन प्रतिवर्ती नहीं होता। अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन निम्न में से किन सिद्धांतों के विकास से संबंधित है? विकास प्रगति की ओर ले जाता है। विकास अधीनता से स्वायत्त की तरफ ले जाता है। बच्चे विभिन्न दरों से विकसित होते हैं। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है। तो हमें बताना है सिद्धांतों विकास से संबंधित है। अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन, तो ये है व्यवस्थित। ऑप्शन नंबर 4। ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है। ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है। क्वेश्चन नंबर 22। उपलब्धि लक्ष्य, पाठ्यक्रम घोषणाएं, पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्य। ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है, संज्ञानात्मक उद्देश्य। डे केयर क्या है? डे केयर हमें बताना है क्या है। बच्चों की देखभाल की प्रक्रिया, बच्चों के लिए निवास केंद्र, बच्चों के लिए अधिगम की प्रक्रिया, शिशुओं के लिए निवास केंद्र 0 से 10 वर्ष वालों के लिए। तो डे केयर क्या है? बच्चों के लिए निवास केंद्र। क्वेश्चन नंबर 23 सेकेंड। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक खालिस्तान विशेषताएं पहुंचती हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक खालिस्तान से विशेषताएं पहुंचती हैं आनुवंशिकता से, जीन, पर्यावरण, गुणसूत्र। तो ये पहुंचती हैं हमारी हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता से। लिंगों की पारंपरिक भूमिका से तात्पर्य है। लिंगों की पारंपरिक भूमिका से तात्पर्य है पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है और महिला घर संभालती है। पुरुष घर संभालता है, महिला कार्य करती है। पुरुष महिला दोनों कार्य पर जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो लिंग जिससे मतलब हमें लिंगों की एक भूमिका नजर आए, तो यह हमारा हो जाएगा फर्स्ट। भूमिका से तात्पर्य है
पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है। और ये हमारे थे इस बुक से, हिमांशी मैम की बुक है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।